नवरात्र के 9 दिनों तक पूरी विधि उपवास करने के बाद नवमी को समापन किया जाता है। हर उपवास करने वाले की जानने की इच्छा होती है कि वह माँ को भोग में क्या दे कि माता जल्दी प्रसन्न हो। हिंदुओं का कोई भी उपवास भोग के बिना पूरा नहीं होता। वह व्रत किसी भी उद्देश्य के लिए किया गया हो, उसमें देवी देवताओं को भोग जरूर लगाया जाता है। इन 9 दिनों में देवियों को अलग अलग भोग लगाया जाता है। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मनसा जगत जननी में। आज हम बताएंगे कि माता को 9 दिनों अलग अलग लगाया जाने वाला भोग। प्रथम दिन माता के शैलपुत्री रूप की पूजा की जाती है। इस दिन उपवास करने के बाद माता के चरणों में गाय का शुद्ध घी अर्पित करने से आरोग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उपवास करने वाला निरोगी रहता है। चारणी की पूजा दूसरे दिन की जाती है। इस दिन माता को प्रसन्न करने के लिए उनको शक्कर का भोग लगाया जाता है। इस दिन माता को शक्कर का भोग लगाने से घर के सभी सदस्यों की आयु में बढ़ोतरी होती है। माता के तीसरे रूप में चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माता की पूजा करते समय उनको दूध या दूध से बनी मिठाई या खीर का भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के लिए एक थाल ब्राह्मण के लिए भी निकाली जाती है। ब्राह्मण को भोजन के साथ साथ दक्षिणा आदि भी दान में दी जाती है। माता चंद्रघंटा को खीर का भोग लगाने से उपवासक को दुखों से मुक्ति प्राप्त होती है और उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। नवरात्र का चौथा दिन माता कूष्मांडा की आराधना की जाती है। माता कूष्मांडा की पूजा करने के बाद इस दिन उनको मालपुओं का भोग लगाया जाता है। यह प्रसाद मंदिरों में बांटना भी इस दिन शुभ रहता है। मालपुओं का भोग लगाने से माता प्रसन्न होकर उपवासक की बुद्धि का विकास करती हैं और साथ साथ निर्णय करने की शक्ति भी नवरात्र के 5वें दिन माता स्कंद की पूजा की जाती है। इस पूरे दिन उपवास करने के बाद माता को केले का भोग लगाया जाता है। इस दिन माता को केले का भोग लगाने से शरीर स्वस्थ रहता है। कात्यायनी माता दुर्गा का छठा रूप है। छठे दिन माता के इस रूप की पूजा की जाती है। इस दिन माता को भोग में शहद दिया जाता है। माता कात्यायनी को शहद का भोग लगाने से उपवासक की आकर्षण शक्ति में वृद्धि होती है। सप्तमी तिथि में माता के कालरात्रि स्वरूप की आराधना की जाती है। इस दिन साधक पूरे दिन का उपवास करने के बाद माता को गुड़ का भोग लगाया जाता है। इसी भोग की एक थाल भोजन सहित ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी जाती है। इस प्रकार माता की पूजा करने से व्यक्ति पर आने वाले शोक से मुक्ति मिलती है व उपासक पर अचानक आने वाले संकट भी कम होते हैं। 8वें रूप महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन माता को भोग में नारियल का भोग लगाया जाता है और ब्राह्मण को भी नारियल दान में देने की प्रथा है। यह माता निसंतानों की मनोकामना पूरी करती है। नवरात्र के 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा आराधना का होता है। इन्हें सिद्धियों की स्वामिनी कहा जाता है। नवमी तिथि का व्रत कर माता की पूजा आराधना करने के बाद माता को तिल का भोग एवं खीर पूड़ी चना आदि का भोग लगाना कल्याणकारी होता है। यह उपवास व्यक्ति को मृत्यु